Hello everyone. So in this video we will discuss the today's lead code daily challenge, that is maximum score after splitting a string. So it is basically the description of the question says कि you are given a string, एक string दे रखी है उन्हें और तुम्हें उसको लेफ्ट और राइट सब स्ट्रिंग में डिवाइड करना सच दैट लेफ्ट वाले में जो जितने जीरोस होंगे प्लस राइट वाले में जितने वंस होंगे उनका काउंट मुझे ऐड करना है और जो उनका काउंट ऐड करने के बाद मेरे पास आंसर आएगा उसको मैक्सिमाइज करना। सिंपल। और एक और चीज स्पेसिफाई करी हुई है एज पर द डिस्क्रिप्शन कि लेफ्ट वाले में लेफ्ट या राइट कोई भी सबस्ट्रिंग एम्प्टी नहीं होगा। इजी। देखते हैं, एक टेस्ट केस लेके चलते हैं। अगर हम ये कंसिडर करके चलें कि लेफ्ट और राइट कोई भी सबस्ट्रिंग एम्प्टी नहीं होगा तो लेफ्ट वाले का पहला केस क्या बचेगा कि लेफ्ट वाले में एक हो और राइट वाले में बाकी सारे एलिमेंट्स हो। लेफ्ट वाले में एक है और राइट वाले में सारे एलिमेंट्स है तो हम इसके जीरोस काउंट करेंगे, इसके वंस काउंट करेंगे। तो इसमें जीरोस हैं वन, इसमें वंस है फोर। तो ऐसे हमारा आंसर फाइव आ गया। ऐसे ही हम डिफरेंट पार्टीशन करेंगे, लेफ्ट वाले को टू लेंथ, फिर थ्री लेंथ, फिर फोर लेंथ, फिर फाइव लेंथ। इसमें जीरोस काउंट कर लेंगे, इसमें वंस काउंट कर लेंगे। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है। ठीक है। ऐसे ही अगर हम दूसरा टेस्ट केस देखें तो लेफ्ट वाले में पहला टेस्ट केस क्या रहेगा कि लेफ्ट वाले में एक एलिमेंट रहेगा, बाकी सब उसमें रहेंगे। और लास्ट टेस्ट केस क्या रहेगा कि लेफ्ट राइट वाले में एक एलिमेंट रहेगा और लेफ्ट वाले में सारे एलिमेंट रहेंगे। ठीक है। और बीच के टेस्ट केस हम ऐसे लेके चल सकते हैं। ठीक है कि हर केस में हम चेक करें कि लेफ्ट वाले में कितने जीरोस हैं और राइट वाले में कितने हैं। ठीक है। बहुत इजी इजी तरीके से हम एज एन डिस्क्रिप्शन में से ही हमें समझ में आ सकता है। बट केस है कि हम इसको करेंगे कैसे, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है शुरू में। फर्स्ट थिंग, क्या हमें असलियत में पार्टीशन करना है? अब मैं बोलूंगा नहीं। क्यों नहीं करना? बिकॉज वी ओनली नीड द काउंट ऑफ zeros in left substring plus we need the count of ones in right substring। और ये भी स्पेसिफाई कर रखा है कि लेफ्ट और राइट में से कोई भी एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मेरी एल्गोरिदम क्या कहती है, तो मैं कैसे सोचूंगा? मैं ये सोचूंगा कि अगर मैं टोटल नंबर ऑफ वंस काउंट कर लूँ जो कि मेरे सबस्ट्रिंग में रहेंगे। लेट सपोज ये मेरी सबस्ट्रिंग थी 0 1 0 1 0 0 1। ठीक है। मेरा पहला पार्टीशन कैसे होगा? मेरा पहले पार्टीशन में एक एलिमेंट मेरे लेफ्ट सबस्ट्रिंग में जाएगा और बाकी सब मेरे राइट सबस्ट्रिंग में जाएंगे। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मेरे लेफ्ट वाले के सबसे वर्स्ट केस इन द सेंस कि जिसमें एक एलिमेंट है और उसमें वन आ गया, तो क्या वो मेरे आंसर में हेल्प कर रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर रहा। और अगर मेरे यहां से वन आ रखा है तो क्या मेरे वो आंसर में हेल्प कर रहा? हाँ, हेल्प कर रहा। तो मैं काउंट ऑफ वन कैलकुलेट कर लूंगा वन इंडेक्स से लास्ट इंडेक्स तक। मैंने क्या बोला? यहाँ पे वन भी आ सकता है, फर्स्ट इंडेक्स पे आ सकता है, बट क्या वो मेरे आंसर में कभी हेल्प करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कि लेफ्ट वाली सबस्ट्रिंग कभी जीरो साइज की नहीं हो सकती। अगर जीरो साइज की नहीं हो सकती तो वो राइट तो जीरोथ इंडेक्स कभी राइट सबस्ट्रिंग का पार्ट ही नहीं हो सकती। और जब वो राइट सबस्ट्रिंग का पार्ट ही नहीं हो सकती तो अगर वन जीरोथ इंडेक्स पे आ भी जाएगा तो मेरे लिए वो कोई हेल्पफुल नहीं है। ठीक है। तो मैं वंस कैलकुलेट करूंगा वन एथ इंडेक्स से एन माइनस वन एथ इंडेक्स तक। दैट पर्टिकुलरली मीन्स वन इंडेक्स से आगे तक मैं सारा ट्रेवर्स करूंगा। तो उससे मेरे पास एक वंस का काउंट आ जाएगा, टोटल वंस। ठीक है। टोटल वंस का काउंट आ गया। तो मैं एक टेस्ट केस लेके चलता हूँ जिससे तुम्हें काफी आसानी होगी इसको समझने में। इसको मिटा देता हूँ मैं। टेस्ट केस लेके चलता हूँ 0 0 1 1 1। ठीक है। तो मैंने यहां से लेके आगे तक का वंस का काउंट कर लिया तो टोटल वंस मेरे पास थ्री आ गए। ओके। अब एक चीज बताओ मेरा पहला पार्टीशन होगा कैसे? पहले पार्टीशन में मेरे
यहाँ पे अगर जीरो हुआ तो वो मेरे लिए हेल्पफुल है, अगर वन हुआ तो क्या वो मेरे लिए हेल्पफुल है? नहीं। क्यों हेल्पफुल नहीं है? क्योंकि भाई लेफ्ट वाले में मुझे जीरोस का काउंट चाहिए, वंस का काउंट थोड़ी ना चाहिए। ठीक है, मैं समझ गया। तो मैं क्या करूंगा, पहला पार्टीशन मेरा कैसे होगा कि मैंने राइट वाले में सारे वंस कैलकुलेट कर लिए और लेफ्ट वाले में जो जीरोस होंगे मैं क्या कैलकुलेट करूंगा कि मैं एक वेरिएबल बना लूंगा कि काउंट ऑफ जीरोस बता दो जो इनिशियली जीरो होंगे, काउंट ऑफ वंस भी लेके चलूंगा मैं क्योंकि इनिशियली जीरो था। अभी मैं जस्टिफाई करूंगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ। पहले मैं काउंट ऑफ जीरो बना रहा हूँ, उसमें मैं क्या चेक करूंगा कि अगर मेरे स्ट्रिंग का पहला एलिमेंट ही अगर जीरो है, डेट मीन्स मेरा काउंट ऑफ जीरो कर दो, एक बढ़ा दो, और मेरा जो आंसर होगा उसमें जो टोटल वंस होंगे प्लस सी ऑफ जीरो ऐड कर दो। क्योंकि कोई भी केस हो, अगर मैं आंसर वेरिएबल ऊपर बनाता हूँ, एक इंट आंसर वेरिएबल ऊपर बनाता हूँ जिसमें टोटल नंबर ऑफ वंस तो आएंगे ही एज पर फर्स्ट पार्टीशन। क्यों? क्योंकि पहले पार्टीशन मैंने वंस तो कैलकुलेट कर ही लिए ना यहाँ से यहाँ तक के, तो ये तो आएंगे ही। बाकी अगर मेरा यहाँ पे जीरो मिल जाता है मुझे यहाँ पे तो मेरे लिए अच्छी बात है, मेरा आंसर बढ़ेगा ही। अगर नहीं मिलता तो मैं कुछ करूंगा ही नहीं। ठीक है। बाकी अब मैं पार्टीशन शुरू करूंगा फर्स्ट इंडेक्स से कि 0 0 1 1 1 1 1 ही है ना, हाँ। तो मैं यहाँ पे पहला पार्टीशन लाऊंगा। अब यहाँ पे पहले पार्टीशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं एक लूप चलाता हूँ जो कि चलेगा मेरा इंडेक्स वन से लेके कहाँ तक, मेरी n-1 तक। n-1 तक क्यों? क्योंकि मैं अगर n पे पार्टीशन लाऊंगा तो राइट वाली फिर खाली हो जाएगी, यही तो चीज मैं बचा के चल रहा हूँ। ओके। अब मेरी काउंट ऑफ जीरो और काउंट ऑफ वन मैंने क्यों लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इससे तुम्हारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, 0 0 1 1 1। अब अगर मैं यहाँ पे पार्टीशन करता हूँ तो मुझे पता है कि यहाँ पे वंस मैंने कैलकुलेट कर रखे हैं और ये अगर जीरो होगा तो इन दोनों को ऐड करके मेरा एक आंसर बनेगा। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे पार्टीशन करता हूँ तो इन जीरोस का काउंट तो मुझे लेके चलना पड़ेगा ना, कि मेरे पास यहाँ तक दो जीरोस आ चुके हैं। ठीक है, दो जीरोस आ चुके हैं और वंस इधर कितने हैं, वंस इधर कितने हैं, जो कि मेरे वंस कहाँ से आएंगे वो मैं अगले केस में बताऊंगा। बट इस केस में मेरा आंसर क्या हो जाएगा, वंस, जो टोटल वंस है प्लस सीओ। ओके। अब यहाँ पे अगर मैंने पार्टीशन किया, ये केस इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अगर पार्टीशन किया तो इसमें मेरा एक वन लेफ्ट पार्टीशन में चला गया। अब लेफ्ट पार्टीशन में चला गया डेट मीन्स वो मेरे आंसर में काउंट नहीं होगा। तो जो मेरा आंसर बन के आएगा तो मुझे काउंट ऑफ वन भी लेके चलना पड़ेगा, काउंट ऑफ वन भी लेके चलना पड़ेगा, जो इस केस में वन हो गया। तो मेरा आंसर किससे बनेगा, काउंट ऑफ जीरो तो मैं ऐड करूंगा ही क्योंकि वो मेरे लेफ्ट पार्टीशन में चला गया। और जो मेरे बचे हुए वंस बचे, टोटल में से मैंने जो लेफ्ट पार्टीशन में चले गए उनको माइनस कर दिया, और ये इनमें से जो मेरा आंसर आएगा, इसे ऐड करने के बाद जो मेरा आंसर आएगा और जो मेरा आंसर आंसर वेरिएबल में स्टोर है, उन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा उसको मैं आंसर वेरिएबल में वापस डाल दूँ। मतलब बिकॉज बिकॉज मेरे को मैक्सिमम चाहिए ना स्कोर। ठीक है। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। लेफ्ट वाले में मुझे जीरोस चाहिए तो भाई मैंने जीरोस ऐड करे तो हैं, और राइट वाले में मुझे वंस चाहिए। अब कुछ जो वंस हैं वो लेफ्ट वाले में चले गए तो उनको मैं माइनस भी तो करूंगा। तो डेट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस थिंग। मैं ऊपर चलता हूँ। तो मैंने यहाँ पे पार्टीशन लगाया और मैंने देखा कि अगर मेरे एलिमेंट जो कि ith पे है वो जीरो है, अगर वो जीरो है तो मैं काउंट ऑफ जीरो बढ़ा दूंगा। अगर वो वन है, बिकॉज इट इज द इट इज अ स्ट्रिंग बाइनरी स्ट्रिंग है, जीरो और वन ही है इसमें, तो मैं वन का काउंट बढ़ा दूंगा। और हर बार में मैं क्या करूंगा, अपने आंसर को अपडेट करूंगा एज ऑफ
मैक्सिमम ऑफ आंसर एंड द काउंट ऑफ जीरोस इन द लेफ्ट सबस्ट्रिंग एंड द काउंट ऑफ वंस इन द राइट सबस्ट्रिंग, जो कि मेरे टोटल वंस माइनस C1 से मेरा आ जाएगा। ठीक है, और बाद में जाके मैं रिटर्न कर दूंगा आंसर। ओके, इस चीज को मैंने कोड लिख लिया, एक टेस्ट केस के ऊपर लेके चलते हैं, ताकि जो डिफरेंट टेस्ट केस मुझे दे रखे थे ना दोनों, उन पे काम करते हैं। अब आएगा मजा। 0 0 सॉरी 0 1 1 1 0 1। मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक के सारे वंस कैलकुलेट कर लिए। सो वंस जो मेरे बने वो क्या थे? वंस जो मेरे बने वो थे 1 2 3 4 4 टोटल वंस। अब मैंने चेक किया कि क्या मेरा ये जीरो इंडेक्स पे जीरो है। हाँ भाई जीरो है। तो मेरे आंसर में मैंने अपडेट कर दिया टोटल नंबर ऑफ वंस प्लस जो पहले इंडेक्स पे अगर मेरा जीरो होगा तो मेरा आंसर अपडेट हो गया 5। ठीक है, मेरा पहला पार्टीशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट पार्टीशन है वो मैं लूप की मदद से करूंगा। मेरा लूप चलेगा फर्स्ट इंडेक्स से यहाँ पे। मैंने मेरा आई यहाँ पे रखा हुआ है। क्या ये मेरा जीरो है? नहीं, मेरा वन है। तो सी ऑफ जीरो तो जीरो ही रहा, सी ऑफ वन मेरा वन हो गया। अब मैं अपना ये कैलकुलेट करूंगा, जो यहाँ पे मैंने अपना स्कोर कैलकुलेट किया, सी ऑफ जीरो प्लस टोटल नंबर ऑफ वंस जो कि 4 है, और टोटल नंबर ऑफ वंस जो मेरे लेफ्ट में चले गए हैं वो 1 है। तो मेरा अपडेट हो जाएगा 3 से। तो क्या 3 और आंसर जो करंटली 5 है उनमें से कौन बड़ा है? 5 ही बड़ा है। ठीक है, मैं नेक्स्ट इंडेक्स पे गया, मुझे 1 मिला फिर से। मुझे 1 मिला, डेट मीन्स मेरा पार्टीशन यहाँ से हट के यहाँ पे हो गया। 1 मिला तो काउंट ऑफ 1 मैं 2 कर दूंगा। अब सी ऑफ जीरो प्लस मतलब काउंट ऑफ, ओके ओके ओके, वन थिंग काउंट ऑफ जीरो यहाँ पे क्योंकि जीरो था तो काउंट ऑफ जीरो मेरा 1 हो गया होगा। तो पिछले वाले टेस्ट केस में जब मेरा आई यहाँ पे होगा तो काउंट ऑफ जीरो प्लस टोटल नंबर ऑफ वंस माइनस C1 जो मेरा बन के आया होगा, तो 1 प्लस 4 माइनस 1, दैट इज बेसिकली 4 मेरा बन के आया होगा। पर आंसर तब भी अपडेट नहीं हो रहा था, बट दिस नीड टू बी करेक्टेड, क्योंकि जब हम चेक कर रहे हैं तो हम काउंट ऑफ जीरो को भी अपडेट कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, मैं नेक्स्ट इंडेक्स पे पहुंचा यहाँ पे। अब मेरा काउंट ऑफ जीरो कितना है? 1। काउंट ऑफ 1 कितना है मेरा? 2। अब मेरा आंसर जो लेफ्ट वाली सब स्ट्रिंग है उसमें काउंट ऑफ जीरो 1 है, प्लस काउंट ऑफ वंस जो मेरे राइट वाले में होगा वो टोटल वंस जो कि 4 है माइनस 2, जो कि मेरा 3 बना देता है, बट ये भी मैक्सिमम नहीं है। फिर मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ, काउंट ऑफ जीरो 1 ही रहा, काउंट ऑफ जीरो 1 ही रहा, काउंट ऑफ 1 3 हो गया। मेरा आंसर क्या अपडेट होगा? चेक कर लेते हैं। लेफ्ट वाली में जीरोस 1 है, राइट वाली में वंस 4 माइनस 3 1। डेट पर्टिकुलरली मीन्स जो मेरा आउटपुट है वो 2 हो गया, जो कि 5 से बड़ा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंडेक्स पे गए जो कि लास्ट इंडेक्स है मेरी। जीरो, काउंट ऑफ जीरो 2 हो गया, तो 2 प्लस 4 माइनस 3 कितना हुआ? 1 प्लस 2, तो मेरा 3 आ गया। क्या मेरा आंसर से बड़ा है? नहीं है। तो मेरा आंसर 5 रिटर्न हो गया। तो मेरा 5 ही आ रहा था इस केस में। अगर मैं इस केस को ऊपर देखता हूँ, ओके ये ज़्यादा छोटा कर दिया मैंने। हाँ ये रहा। ठीक है, हम इसको कोड करके देखते हैं। मैं कोड वो उठा के ले आता हूँ। मैंने जैसा बोला था वैसे ही कोड में इम्प्लीमेंट किया हुआ है। मैंने क्या बोला कि फर्स्ट इंडेक्स से मैं लास्ट तक मैं नंबर ऑफ वंस कैलकुलेट कर लूंगा। फिर मैं क्या करूंगा कि फर्स्ट इंडेक्स पे मैं चेक करूंगा, मतलब जीरो इंडेक्स में चेक करूंगा। अगर मेरा जीरो है तो मैं काउंट ऑफ जीरो एक बढ़ा दूंगा और उसको अपने आंसर में ऐड कर लूंगा, बिकॉज लेफ्ट सबस्ट्रिंग में मुझे जीरो ही चाहिए थे। ओके, अब क्योंकि मेरा पहला पार्टीशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, सेकंड पार्टीशन मेरा यहाँ से शुरू होगा। इंडेक्स 1 से लेके मैं n-1 इंडेक्स तक जाऊंगा, और अगर मेरा जीरो मिलेगा तो मैं जीरो को ऐड कर दूंगा, काउंट ऑफ जीरो को बढ़ा दूंगा। तो मेरा 1 मिलेगा मिलेगा तो मैं काउंट ऑफ 1 को बढ़ा दूंगा। अब
मेरे लेफ्ट वाले में जितने जीरोस होंगे वो मेरे पास आ जाएंगे, और जो राइट वाले में वंस बचे होंगे वो आ जाएंगे, और उनका जो मैक्सिमम आंसर में स्टोर कर रहा हूँ और लास्ट में आंसर रिटर्न कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाला कोड मेरा चल जाएगा बहुत आसानी से। और मैं अगर सबमिट करूँ तो ये सबमिट हो जाना चाहिए। ठीक है, सबमिट हो गया। अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करते हैं। इसको मैं ना जूम आउट करके वहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। एक सेकंड में इसको ना पेस्ट कर लेता हूँ अपने कोड एडिटर में। हाँ यार, एक सेकंड। कोड एडिटर में ओके, चलो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेंगे इसकी। तो हम देख रहे हैं जैसे कि एक ट्रेवर्सल तो मुझे एरे का यहाँ पे लग रहा है, और एक ट्रेवर्सल यहाँ पे लग रहा है, तो टोटल मेरी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन के आ रही है मेरे पास, वो आ रही है ऑर्डर ऑफ 2n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और जो मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग एनी स्पेस हेयर, तो मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट है, तो मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी लिख सकता हूँ ऑर्डर ऑफ 1। ठीक है, और जो कि मेरा ये वाली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो इक्विवेलेंट हो जाती है, बिकॉज वी डोंट कंसिडर कांस्टेंट इन द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो ऑर्डर ऑफ एन मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट। ठीक है, सो दिस इज द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम maximum score after splitting a string. So if you have liked the video, so you can like it, and you can subscribe to the channel for further updates. ठीक है, we'll meet you tomorrow.